हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट्स। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर जो हर साल वैकेंसीज निकलती है फॉर दी CGEPT यानी कि कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट के लिए। इस साल भी वैकेंसीज यानी कि 2023 का जो बैच है, फर्स्ट बैच, उसके लिए ये जो रिक्रूटमेंट है ये यहाँ पे अपलोड किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने, जिसमें नाविक और यांत्रिक पोस्ट के लिए वैकेंसीज होती है। उसी के बारे में आज आपसे मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ, जैसे कि कितनी वैकेंसी है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, सिलेक्शन क्राइटेरिया, देन आपको अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसीजर्स आपसे मैं शेयर करूंगा। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, ताकि डायरेक्टली मैं आपको लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। चलते हैं इसके मेन नोटिफिकेशन की तरफ। तो स्टार्टिंग में आपको एक चीज बता दूं, लगभग यहाँ पे जो वैकेंसी है इस रिक्रूटमेंट में, ये 300 वैकेंसीज के लिए यहाँ पे लगभग रिक्रूटमेंट जो है वो जारी किया है। जैसे मैंने आपको बताया, कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट CGEPT 2023 फर्स्ट बैच के लिए ये जो पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट है, इसमें नाविक के यानी कि जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक के लिए यहाँ पे पोस्ट है बहुत सारे। 8 सितंबर से ये फॉर्म फिलअप करना शुरू हो जाएगा, यानी कि 2 दिन के बाद इसका लिंक जो है एक्टिवेट हो जाएगा और 22 सितंबर तक आप अप्लाई कर पाओगे। याद रखना, यहाँ पे जो है 5:30 बजे तक आपका लिंक ओपन रहेगा 22 तारीख को। अभी से फॉर्म फिलअप करना शुरू करो ताकि बाद में दिक्कत ना रहे। मेल कैटेगरी कैन ओनली अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है मेल इंडियन सिटीजन्स आर ओनली एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 10+2 पास्ड विद मैथ्स एंड फिजिक्स आपका होना चाहिए फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज बाय, जो भी आपका होगा काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, या फिर आपका जो भी इस इक्वेलेंट आपका होगा। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का जो है वो है 10th पास, ये जो होना जरूरी है। यांत्रिक के लिए आपका जो है यहाँ पे 10th पास फ्रॉम एंड एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ द स्कूल एजुकेशन, एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, उसमें रेडियो या फिर पावर इंजीनियरिंग में आपका ब्रांच होगा तो भी चलेगा। ड्यूरेशन ऑफ 3 इयर्स और 4 इयर्स AICTE से आपका अप्रूव्ड होना चाहिए, या फिर 10th एंड 12th आपका होगा तो भी चलेगा, प्लस आपका डिप्लोमा यहाँ पे होना जरूरी है। ओके, फॉर दी यांत्रिक पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं यांत्रिक पोस्ट के लिए कौन से ब्रांच यहाँ पे दिए हुए हैं। लिस्ट ऑफ डिप्लोमा फॉर रिक्रूटमेंट इन यांत्रिक जो ब्रांच है उसके लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ENTC का जो बताया था। इसमें जो है आपके ब्रांचेस दिए हुए हैं, सब कैटेगरीज। इलेक्ट्रिकल में इतने सारे ब्रांच यहाँ पे रहेंगे, मैकेनिकल के लिए इतने सारे ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी है, बाकी जो इक्विवेलेंट ब्रांचेस है ये भी यहाँ पे एलिजिबल हो। ये चीज याद रखना, अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पे जो है आपका इस रिलेटेड ही आपका डिप्लोमा होना चाहिए। 18 से 22 आपका यहाँ पे मैक्सिमम एज बताया गया है। उसी के बाद आपका जो है बॉर्निंग जो है 01 यानी कि 1 मई 2001 से लेके 30 अप्रैल 2005 के बीच में आपका बॉर्निंग होना चाहिए। और एक चीज, ये जो डिफेंस सर्विस है यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, इसमें आपको रिलैक्सेशन जो है मिलेगा SC STs के लिए 5 साल, 3 साल OBC के लिए, यानी कि 25 साल तक यहाँ पे OBC कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 27 साल तक यहाँ पे SC ST कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे वैकेंसी की इन डिटेल। यहाँ पे जो टेंटेटिव वैकेंसी मैंने आपको बताया 300 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी है। नाविक जनरल ड्यूटी में सबसे ज्यादा यानी कि 225 वैकेंसी है, बाकी आपकी कैटेगरी के साथ आप अप्लाई करो, बहुत सारी वैकेंसी है। डोमेस्टिक ब्रांच की बात करेंगे, नाविक के लिए 40 यहाँ पे वैकेंसी है, यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 16, इलेक्ट्रिकल के लिए 10 और 9 वैकेंसी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको यहाँ पे मिलेगी। ये वैकेंसी हमेशा याद रखना टेंटेटिव ही होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज तो नहीं होती, लेकिन ये अथॉरिटीज पे डिपेंड करता है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इसमें अच्छे से ध्यान से सुनो। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन स्टेज 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि 4 आपके स्टेज यहाँ पे होंगे 1 by 1। मीटिंग द लेट डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड्स ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन, बाद में आपका मेडिकल्स भी होंगे। क्लियरिंग द स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस इन ट्रेनिंग इन कंपल्सरी फॉर रिक्रूटमेंट इन ICG। डेफिनेटली ये जो डिफेंस है यानी कि आपका जो है ट्रेनिंग भी अच्छा खासा होगा,
All candidates will be compulsorily subject to identity check prior commencement of the examination stage 1, stage 2 and stage 3 of CGEPET. The identity check will be verification matching of the particular आपके जो भी होंगे documents, all 4 stage of the selection procedure. Photograph of candidates in the application form with the facial features, physical appearance of the stage 1, stage 2 and stage 3 and stage 4. वही उसका आपका जो है उसके बाद आपका बायोमेट्रिक भी होगा, सिग्नेचर एंड आइडेंटिफिकेशन मार्क जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं आपका स्टेज 1 कैसा होगा। सो स्टेज 1 आपका कैसा होगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे सबसे अच्छी बात उन्होंने की है कि आपके जो यहाँ पे वेरिफिकेशन होंगे वो किस प्रकार होगा, अब मैं आपको वो एक बार बता देता हूँ। सो ये रहा आपका एग्जाम्पल जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होंगे, ये नाविक के लिए है। जैसे यहाँ पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उस पे आपका नाम देन फादर्स नेम, क्लास 10 पे आपका कैसा है, देन आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट में कैसा है अगर आप कैटेगरी से हो, आईडी कार्ड में कैसा है, आईडी नंबर आपका सही है या नहीं, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ आपका 10th पे कैसा है, एडमिट कार्ड पे कैसा है और आईडी कार्ड पे कैसा है। अगर सब सही रहा तो ये आपका पास रहेगा, यानी कि आईसीजी का डिसीजन। यहाँ पे फेलियर के भी उन्होंने केसेस दिए कि क्या क्या यहाँ पे जैसे कि आईडी मैच नहीं हो रहा था, यहाँ पे जो है आपका आईडी की इंफॉर्मेशन गलत है, मिसमैच आपका नाम है यहाँ पे कहीं पे, उसके बाद में ये सारी चीजें यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दी गई है। तो ये चीज के बारे में याद रखना। ओके, यहाँ पे आपको वो जो है लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्टेज 1 के बारे में, यानी कि आपका जो है रिटन एग्जामिनेशन होगा। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है एट स्टेज 1 कैंडिडेट्स आइडेंटिटी विल बी चेक्ड। जैसे मैंने आपको बताया ये चीज बहुत जरूरी, पास एंड फेल्ड के बारे में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो या फेल हो। इसमें आपका आइडेंटिटी प्रूफ, 1 कलर प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड, याद रखना ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट यहाँ पे अलाउड नहीं किए जाएंगे। देन 2 पासपोर्ट साइज फोटो और SC ST की कैटेगरी आपकी होंगी तो आपके सेल्फ अटेस्टेड SC ST सर्टिफिकेट यहाँ पे जरूरी है, साथ में ओरिजिनल भी रखना है और 2 फोटोग्राफीज भी आपको यहाँ पे साथ में रखना है। और SC ST है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो रिनिमिनेशन मिलेगा ट्रैवलिंग अलाउंस का वो भी आपके पास रखो ताकि आपको मिल जाए। ओके, उसके बाद बायोमेट्रिक का भी आपका रिकॉर्डिंग यहाँ पे होगा, तो ये भी चीज याद रखना। अब बात करते हैं आपका कैंडिडेट्स हैज टू टेक फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट अप्लाइड। नाविक जो है डोमेस्टिक ब्रांच सेक्शन 1 आपका यहाँ पे पासिंग मार्क्स 30 एंड 27 आपके SC ST के लिए रहेंगे। वहीं पे आपका जो है नाविक जीडी का जो है जनरल ड्यूटी सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 आपका यहाँ पे रिटर्न होगा। खैर मैं आपको ये बाद में बताता हूँ सेक्शन 1 सेक्शन 2 है क्या, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। सो नाविक के लिए जो डोमेस्टिक ब्रांच के लिए सेक्शन 1 है उसमें आपका कैसा रहेगा, सिर्फ सेक्शन 1 आपका रहेगा नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। वो आपका रहेगा इस प्रकार, मैक्सिमम आपको 60 मार्क्स रहेंगे, आपको यहाँ पे 45 मिनट्स मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके 60 रहेंगे, उसमें 5 जीके के रहेंगे, 10 साइंस, 10 रीजनिंग, 15 इंग्लिश और 20 मैथ्स के क्वेश्चंस रहेंगे। उसी के साथ आपका जो है यहाँ पे पासिंग मार्क्स जो है 30 रहेगा, UR EWS एंड OBC के लिए, SC ST के लिए 27 रहेगा, सिलेबस 10 का रहेगा। तो ये हो गया डोमेस्टिक ब्रांच का नाविक का। अब बात करते हैं जनरल ड्यूटी, क्योंकि इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आपको दोनों देने हैं। सो सेक्शन 1 के बारे में मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 2 भी आपको देना है। तो इसमें आपको 50 मार्क्स रहेंगे, 50 क्वेश्चन डेफिनेटली, 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे 25 क्वेश्चंस आपको उसमें से मैथ्स होंगे, 25 फिजिक्स होंगे। 12th के लेवल का आपका यहाँ पे सिलेबस रहेगा, 20 आपको यहाँ पे भी क्लियर करने हैं पासिंग मार्क्स और 17 कैटेगरी के लिए क्लियर करने हैं। एक चीज याद रखना, यहाँ पे पासिंग इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 कंपलसरी है। अगर आप एक भी सेक्शन में फेल होते हो तो आप ओवरऑल भी फेल हो जाओगे। अब बात करते हैं यांत्रिक के लिए। अब याद रखना सेक्शन 1 आपका लगभग सभी के लिए है, तो वो मैं वापस नहीं बताऊंगा। यहाँ पे आपका एड ऑन हो जाएगा सेक्शन 3। ओके, इसमें आपके 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे डिसिप्लिन के होंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए बात कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें भी आपका पासिंग मार्क्स वही होंगे, डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चंस। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के बारे में बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपका डेफिनेटली मैकेनिकल का होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका ये एग्जाम होगा सेक्शन 4 और 5 में। सो उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये था आपका स्टेज 1 के बारे में। सो द क्वेश्चन पेपर फॉर स्टेज 1 2 3 4 5 जो भी होंगे विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विद द 4 ऑप्शंस। The candidates has to choose the correct option. There is no negative marking. So आपको यहाँ पे जो है negative marking नहीं है, ये चीज याद रखना, कोई भी negative marking आपको नहीं होगी यहाँ पे।
अब टाई ब्रेकर, क्योंकि टाई तो हो सकते हैं जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ना हो, डेफिनेटली सब बच्चे पूरा अटेम्प्ट करके आएंगे। सो कैंडिडेट स्कोरिंग इन सेक्शन 1, ओके, ओनली फॉर जो जीडी नाविक के लिए है बता रहा हूँ, वो लोगों को यहाँ पे आपका चेक होगा सेक्शन 1 में कितने मार्क्स है, क्योंकि नाविक डीबी के लिए तो आपका एक ही एग्जाम है, इसलिए ये नहीं होगा। सो नाविक डीबी के लिए आपका क्या हो गया, फिर नाविक जीडी अगर आपका ये भी सेम होते तो क्या होगा, एज के हिसाब से आपके होंगे, और उसके बाद में आपके मार्क्स के हिसाब से भी हो सकते हैं अगर वो भी सेम रहे तो। खैर इतना ज्यादा तो टाइम नहीं होगा। अब बात करते हैं स्टेज 2 के बारे में। सो स्टेज 2 आपका कैसा होगा? सो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन जो होगा एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ मेरिट लिस्ट जो है वो परफॉर्म यानी कि प्रिपेयर किया जाएगा प्रोविजनली। आपको एडमिट कार्ड भी मिलेगा स्टेज 2 के लिए। ओके, और ये जो है सिलेक्शन रेशियो के हिसाब से डिसाइड होगा आईसीजी के हिसाब से, ये चीज याद रखना। अब स्टेज 2 विल नॉट बी जनरेटेड टिल द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स विद इन द पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे, तभी आपको आगे जाना पड़ेगा। अब स्टेज 2 इन्वॉल्व्स फॉलोइंग टेस्ट ओनली क्वालिफाइंग नेचर। तो स्टेज 2 आपका कैसा होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये होता है कि सिर्फ आपको जो यहाँ पे जो आपका टेस्ट होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसमें आपको सिर्फ पास होना है। ऐसा नहीं कि आप कितने मार्क्स लाओगे, मार्क्स वगैरह आपको नहीं रहेगा। अगर आप फेल होते हो तो आप डायरेक्टली बाहर चले जाओगे, यानी कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सो फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो आपका होगा वो आपको अभी से प्रिपेयर करना है। इसमें आपको शू, टी शर्ट, ट्राउजर, ये जो है ये चीज याद रखना। अब वो कैसा होगा? सो 1.6 किलोमीटर आपको 7 मिनट में कंप्लीट करना है। अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो। अगर तीनों में आप जो है तीनों यहाँ पे दिए 20 स्क्वाट्स अप्स दिए, यानी कि उठक बैठक जो दिए है, और 10 पुशअप्स, ये आपको अभी से प्रैक्टिस करनी। इनमें से आप कोई भी अगर फेल होते हो, अगर आप 7 मिनट्स में 1.6 नहीं कंप्लीट करते हो, तो आप सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और वही बाकी दोनों के लिए भी है। सो ऑल 3 टेस्ट ऑफ पीएफटी आर नीड टू बी कैरिड आउट इन कंटिन्यूटी, यानी कि ऐसा नहीं कि आपको टाइम मिलेगा, और विदाउट एनी ब्रेक। एनी ब्रेक इन द 3 टेस्ट विल लीड टू द फेलिंग टू द पीएफटी, डेफिनेटली ये चीज तो होगी। सो आप प्रैक्टिस करते टाइम तीनों एक साथ करने की कोशिश करो, तभी आप प्रैक्टिस जो है आपकी फुलफिल यहाँ पे हो पाओगी। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया आगे का आपका यहाँ पे होगा। अगेन आपका जो है रिजेक्शन यहाँ पे हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर ना हो ढंग से। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे अगेन पास एंड फेल आपका यहाँ पे होगा। अब बात करते हैं स्टेज 3 के बारे में। सो बेस्ड ऑन द स्टेज 1 एंड स्टेज 2, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट जो होगा यहाँ पे आएगा, और आपका अगेन ई एडमिट कार्ड आएगा स्टेज 3 के लिए। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेन मेरे ख्याल से अभी आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बार आपका जो है वेरिफिकेशन हो चुका है। ओके, देन फाइनल मेडिकल्स जो है आपका होगा आईएनएस चिल्का के वहां पे। ओके, जो आपका फाइनल मेडिकल, इसमें भी बहुत से बच्चे कभी कभी ऐसा होता है अनफिट या कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये चीज याद रखना मेडिकली फिट और ये होना बहुत जरूरी है, जो इनके मेडिकल ऑफिसर्स आपके जो सर्टिफाइड आपको करेंगे। सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको करना है स्टेज 3 में, याद रखना उसमें आपको पुलिस वेरिफिकेशन का भी सबमिशन करना है, क्योंकि अगर कोई केस या कुछ चीज है आपके आपके ऊपर, वो भी आपको यहाँ पे जो है सबमिट करना है पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान की, क्योंकि आपको जो है, और पुलिस वेरिफिकेशन एक बार बता दूं, प्लेस ऑफ डोमिसाइल, प्लेस ऑफ आपका जो रेजिडेंट होगा उसी के यहाँ से आपको निकालना है। ओके, सो वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स विल बी एडवर्स कमेंट्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द एनरोलमेंट। तो ये चीज याद रखना, विदाउट वेरीफाइड अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट होगा तो वो आपका नहीं मिलेगा। फॉर्मेट फॉर द पुलिस वेरिफिकेशन, सो आपको यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया हुआ है पुलिस वेरिफिकेशन का, ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे ना आए। सो वो भी आपको मैं बता दूंगा बाद में, खैर। और यहाँ पे ऑलरेडी है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली जाके देख सकते हो। ओके, आपको इस साइट पे भी ये मिल जाएगा, बाकी इसमें डॉक्यूमेंट्स में भी। सो खैर मैं वो आपको बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा। स्टेज 4 जो है, क्योंकि ये स्टेज 3 का बात है, आपको अभी से पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करना है। बस कॉन्फिडेंट रहो कि आगे करने की कोशिश करने की आपको जरूरत पड़े। अब स्टेज 4 के बारे में। सो कैंडिडेट्स हु क्लियर द स्टेज 3 स्टैंड इन मेरिट एज पर द वैकेंसी, क्योंकि ये ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आपकी लगेगी, विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर आईएनएस चिल्का। So the candidates are need to submit all the original documents, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, candidates will be terminated for the service if the documents are, अगर genuine नहीं मिले तो। इतना सारा वेरिफिकेशन के बाद आपका अगर तो भी नहीं हुआ तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। सो ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस। अब मैं आपसे शेयर करूंगा सबसे इम्पोर्टेंट, वो है कैसे अप्लाई करना है।
किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप यहाँ पे करना है, तो मैं डायरेक्टली आपको वहां पे लेके जाता हूँ कैसे आपको फिलअप करना है। सो ये है ऑनलाइन प्रोसेस। अब तक जो है ये लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो 02/2022 लिखा है, 01/2022 लिखा है, तो आपका जो अभी का है वो है 01/2023। उसका 8 तारीख को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा अभी से, ताकि आप उस दिन से फॉर्म फिलअप करना शुरू करो। उससे पहले ये जानकारी रखो क्या क्या चीजें जरूरी है। ओके, तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दूं। सो द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, SC ST नॉन क्रिमिनल जो भी होगा, मार्कशीट होंगे, हैज टू बी 22 सितंबर 2022 और एनी डेट प्रायर टू, यानी कि उससे पहले आपका होना चाहिए। ऑल डॉक्यूमेंट्स हैज टू बी लिस्ट अप टू 31 अगस्त 2023 ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपका लास्ट में होगा तो वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं। ओके, देन और एक चीज आपको बता दो, नॉन अपलोड, रॉन्ग अपलोड या इंटरचेंज अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, स्टेज 2 विल बी कैंसिलेशन आपका होगा। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है अच्छे से आप अपलोड करो, वो बहुत जरूरी है। चलो चलते हैं अभी सीधा स्टेप बाय स्टेप। पहले आपका नाम आपको जो है यहाँ पे लिखने हैं। देन फादर्स नेम्स, इसमें याद रखना, नोट 1, नेम एज मैट्रिकुलेशन, आपका जो होगा 10th का सर्टिफिकेट, प्लीज डू नॉट एनी, आपको प्रीफिक्स नहीं लिखना है। नेम इन एप्लीकेशन जो है आपके कास्ट सर्टिफिकेट से भी मैच होने चाहिए, अगर आप कैटेगरी से हो, वही फादर्स नेम का भी रहेगा, वही मदर्स नेम। नेशनलिटी, ओनली इंडियन नेशनल्स कैन अप्लाई। जेंडर, मेल कैंडिडेट्स आर ओनली एलिजिबल। आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी, कंफर्म मेल आईडी, आपको ओटीपी भी आएगा, क्योंकि ओटीपी बहुत जरूरी है, मेल आईडी, क्योंकि आपको फोन नंबर और मेल आईडी पे ही आगे की प्रोसीजर्स का जो है पता चल सकता है या फिर इंटीमेशन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन पार्ट 2, अब ये हो गया पार्ट 1। सो इसमें आपको रिसेट पासवर्ड भी आप कर सकते हो, आपको करना है। सो उसमें आपका न्यू पासवर्ड कंफर्म, जो हम मोस्टली मेल्स के लिए करते हैं वही सारी प्रोसीजर रहेगी। अब आते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन, मैरिड अनमैरिड। देन आपका सेकेंडरी मेल आईडी भी यहाँ पे डालो, ऑप्शनल है, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा आप वहाँ पे फिलअप करो। आइडेंटिटी कार्ड याद से, क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड का आपका नाम भी चेक होगा सेम है या नहीं, और प्लस नंबर भी ध्यान से लिखो वहाँ पे। आइडेंटिफिकेशन मार्क ये भी कंपलसरी है, एटलीस्ट ये भी चेक होगा, याद रखना। इश्यू डेट ऑफ आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपकी कैटेगरी के साथ आपको यहाँ पे लिखना है। वैलिडिटी ऑफ द कम्युनिटी सर्टिफिकेट वो भी लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, अपलोड प्रूफ। उसके बाद में आपका जो है बाकी चीजें, जैसे कि अगर आपका NOC यानी कि आप सर्व कर रहे हैं तो वो आपका चाहिए। अब अप्लाइंग पोस्ट, आपका पोस्ट सिलेक्शन 33 नंबर पे, ओनली 1 पोस्ट कैन बी सिलेक्टेड, एक ही पोस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली। अगर आप यांत्रिक में हो तो डेफिनेटली आप तो एक ही करोगे, नाविक के लिए याद रखना है एक ही पोस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे लिखना है अप्लाइंग के लिए टाइम पे। 10th के आपके सारे यहाँ पे यानी आपका सर्टिफिकेट नंबर, आपकी सारी चीजें यहाँ पे लिखना है। एग्जाम्पल फॉर एंटरिंग द मार्क्स फॉर द 10th इज अटैच, यानी कि आपको किस प्रकार से यहाँ पे लिखने, ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट पे होगा 10th का सर्टिफिकेट आप साथ में रखो, उसी के हिसाब से लिखना है। हैव यू बीन डिक्लेयर पास इन 12th, तो वो भी आपको यहाँ पे 12th की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है। देन बात करेंगे डिप्लोमा की, तो वो भी आपको यहाँ पे जो है वही सारी चीजें आपको लिखनी है। और एक चीज, फुल आपके जो मार्क्स है सही से अपलोड करो यहाँ पे। ओके, फिल मार्क्स ऑब्टेन फॉर ट्राई सेमिस्टर इफ टाइम सेमिस्टर वाइज, ओके, जैसा जैसा आपका होगा। यानी कि फर्स्ट से लेके छः सेमिस्टर मोस्टली होते ही है, कोई कोई बच्चों के 4 भी हो सकते हैं जो 12th के बाद डिप्लोमा करें, 4 सेमिस्टर यानी कि 2 साल में भी हो सकता है। परमानेंट एड्रेस, यही सारे आपके यहाँ पे रहेंगे। अब आते हैं डोमिसाइल स्टेट, तो आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड कर देगा जो भी आप स्टेट सिलेक्ट करोगे। ओके, इतने सारे स्टेट जो है यहाँ पे है। एनसीसी अगर आपका हुआ है तो उस हिसाब से वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, स्विमिंग पता है या नहीं है। देन कोई आर यू सन ऑफ द कोस्ट गार्ड, अगर कोई आपके यहाँ पे काम किया है जिनका डेथ हुआ होगा, या फिर किसी आपका कोई होगा जो सर्विस कर रहा है, ये ऑप्शनल चीजें हैं। देन आगे बात करते हैं अपलोड के बारे में। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फोटो जो है 10 से 100 केबी के अंदर आपका होना चाहिए, सिग्नेचर 10 से 100 केबी के अंदर आपका होना चाहिए। लेफ्ट हैंड थंब भी आपको करना है, वो भी 10 से 100 केबी के अंदर आपका होना चाहिए। अब आते हैं आपके एग्जामिनेशन सिटी सेंटर। सो याद रखना आपको जो देने हैं 5 चॉइसेस यहाँ पे देने हैं, ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा। स्टेज 2 के लिए भी आपको 5 चॉइस देने हैं, क्योंकि दोनों का आपका जो है वो जरूरी है डालना।
आपको रिव्यू करना है फिल एप्लीकेशन, याद रखना रिव्यू करते टाइम अच्छे से करो क्योंकि उसमें बाद में चेंजेस होना बहुत मुश्किल होंगे। चेक आउट फॉर द लिस्ट ऑफ अपलोड्स। सो ये चीजें मैंने आपको बता दी है। अभी आपको जो है लिस्ट भी मैं एक बार बता देता हूँ अगर यहाँ पे होंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ। सो यस, पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब, बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि वो 10th का मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ एंड एनओसी अगर आप एलिजिबल हो तो। ओके, तो ये है डॉक्यूमेंट्स जो आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। ओके, सो उसके बाद आपका जो है कैंडिडेट शाल डाउनलोड। ओके, वो तो बाद की बात है कि आप उसमें आपका प्रिंट आउट ले सकते हो एडमिट कार्ड का। अब याद रखना ये स्टेज 1 के लिए उतने ही डॉक्यूमेंट्स थे। स्टेज 2 में आपको क्या क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं स्टेज 2 के जो यहाँ पे लिखे हैं। ओके, जो आपको मैंने बताया था सिलेक्शन के दौरान। और खैर बाद में आपको वो प्रिंट आउट एडमिट कार्ड वगैरह तो मिलता ही रहेगा। अब मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे बता दी है रिगार्डिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इसमें मैं ज्यादा अभी नहीं जाऊंगा कि कैसे कैसे चीजें होंगी। हाँ देखिए, एक टेंटेटिव आपको बता दूं, ये फिक्स रहता है मोस्टली क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड बहुत फास्ट है उनके और एक्यूरेसी भी है टाइम के साथ। तो स्टेज 1 आपका मिड और एंड आपका नवंबर 2022 में होगा। स्टेज 2 आपका यानी कि स्टेज 2 आपका जान 2023 में आपका होगा। स्टेज 3 आपका अर्ली मई या फिर आपका एंड ऑफ द मतलब जो लास्ट वीक होगा मई का, वहां पे आपका होने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट वो तो आपको पता चल जाएगा जिस तरह से ये सारी प्रोसेस है। ओके, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंने स्टेज 1 का आपको बता दिया है ऑलरेडी, स्टेज 2 का भी मैंने आपको बता दिया। स्टेज 2 का तो खैर बताने की जरूरत है नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। लेकिन स्टेज 3 के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं आपको जैसे बताऊंगा, पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में मैंने बात की थी। फोटोज की बहुत सारी कॉपीज निकाल के रखो, वो आपको यहाँ पे जैसे कि 10 है यहाँ पे लगेगी। पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट ही आपको चाहिए, फैमिली पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जरूरी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप एक तो आपके कॉलेज से निकाल सकते हो, आप जहाँ पे जॉब करते हो वहां से निकाल सकते हो। विलिंगनेस सर्टिफिकेट भी यहाँ पे जरूरी है। एज सच ऐसा कोई फॉर्मेट यहाँ पे नहीं होता है जैसे कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह का, तो आप डायरेक्टली ले सकते हो। अगर कुछ होगा तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, स्टेज 3 की ये बात है। ओके, मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आपको यहाँ पे जो है जो बताया है वो बता दूं। 157 सेंटीमीटर्स चेस्ट जो है, 5 सेंटीमीटर्स जो है मिनिमम एक्सपांशन जो है वो जरूरी है। वेट जो है आपका +-10 इज एक्सेप्टेबल एज पर योर प्रोपोर्शन टू द हाइट। ओके, हियरिंग तो नॉर्मल होना चाहिए। टैटूज के बारे में भी यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आपका आईएनएस चिल्का में जो है ट्रेनिंग होगा, इसमें भी आपको ट्रेनिंग अच्छे से, जब तक आपका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होता है आपका प्रोविजनली आप समझो, क्योंकि लास्ट स्टेज तक डिफेंस सर्विसेज में याद रखना ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। 21 पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, मैंने SC ST OBC के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी जानकारी दे दी है। देन आपको जो सैलरी कितना होगा, पे लेवल 3 होगा आपका नाविक का। वही अगर यांत्रिक की बात करेंगे तो पे लेवल आपका 5 होगा। बेसिक पे के हिसाब से यहाँ पे दिया सारे आपको बेनिफिट्स, पर्क्स एंड बेनिफिट्स पे सारे मिलेंगे आप फाइनल सिलेक्शन होने के बाद। ट्रैवल एक्सपेंसेस के बारे में भी मैंने जानकारी दे दी। SC ST वालों को तो मिलेंगे ही। ओके, एंड हु आर नॉट एम्प्लॉयड इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट विल बी रिएम्बर्स द सेकंड क्लास फेयर एज पर द गवर्नमेंट रूल्स जो भी होंगे। तो आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। आपको डेफिनेटली आपके ट्रैवलिंग जो रहेगा डेटा वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। प्रमोशन जो है वो भी बता दिया है। रैंक जो है प्रधान अधिकारी, प्रधान सहायक इंजीनियर, ये सारे आपके जो है अदर रैंक्स आगे जाके आपको प्रमोशनल रैंक्स जो है वो मिलेंगे। सो इंश्योरेंस जो भी 50 lakhs वो भी यहाँ पे दिया है। तो एक अच्छा खासा ये आपका नोटिफिकेशन है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक, यांत्रिक या फिर इनका इंडियन कोस्ट गार्ड का भी हर साल निकलता है। सो अप्लाई करो। यहाँ पे आप स्कैन करके भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। ओके, स्कैन करके भी। याद रखना 8 तारीख से आपका जो है शुरू होंगे। अब आपसे मैं कौन से शेयर करने वाला हूँ लिंक, ये चीजें याद रखना। पहला लिंक आपको मिलेगा ये जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में, आप वीडियो भी देख लोगे तो आपको मिल जाएगा। सेकंड लिंक आपसे मैं शेयर करूंगा ये लिंक। ये लिंक क्यों? क्योंकि 8 तारीख से यहीं पे आपको एक लिंक मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का। सो ये दो लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा जो जरूरी है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बता दी है। सो आप डायरेक्टली जाके अप्लाई करो, आपके दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करो ताकि आपको पूरा नोटिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं है। और मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे मैंने आपसे यहाँ पे शेयर कर दिए।
सो इसी तरह आपके लिए जॉब नोटिफिकेशंस हर दिन मैं लाता रहूंगा। आपको करना है, जरूरी है सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट, क्योंकि तभी आपको इंटीमेशंस मिलेंगे। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। एंड चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। सो स्टे ट्यून एवरीवन एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। बाकी भी वीडियोस आप जाके चेक करो, इसमें एलिजिबल हो तो उसमें भी आप जाके अप्लाई करो। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।